नमस्कार, न्यूज गाइड यूपी में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन चौहान। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों की ओर। महाराष्ट्र में आईडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 23वां स्थापना दिवस समारोह अरविंद गुरुकुल विद्यालय सिरगांव बदलापुर में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति का अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर महाते ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। उसके पास छोटी बड़ी सभी खबरों तक की जानकारी रहती है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में वह तीनों स्तंभों पर अपनी लेखनी के माध्यम से नियंत्रण रखता है। आईडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की चर्चा करते हुए आमदार ज्ञानेश्वर महाते ने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है और आईडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय संयुक्त प्रभारी एवं प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे तथा वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रापी विश्वकर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी रतन कांबले, प्रदेश प्रवक्ता बाला साहेब पाटिल, प्रदेश संपर्क प्रमुख नितिन शिंदे, प्रमुख आयोजकों में प्रदेश प्रतिनिधि अभिजीत सुर्वे, जिला महासचिव विशाल सामंत, जिला सह सचिव लक्ष्मण कोहली सहित सभी पदाधिकारियों का जो सम्मान हमें प्राप्त हुआ, हम उसके लिए आप सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं। आप सभी पत्रकार साथियों का तथा आईडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन संबंधित सभी पत्रकारों का जो भी हमारे सामने या हमसे जो भी सहयोग होगा उसके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम को नगर प्रमुख परवीर भाई रावत ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने आईडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी पत्रकारों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में मंगेश गांवली एडवोकेट तथा सूरदास पाटिल मांझी नगर सेवक एवं अविनाश मौर्य नगर सेवक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के सभी आयोजकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे ने पत्रकारों से कहा कि आपके हित के लिए संगठन हमेशा कार्य करता रहेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र शिवाजी रतन कांबले ने अपने जोशीले भाषण में सभी पत्रकारों को उनका सम्मान दिलाने की बात करते हुए कहा, जल्दी हम पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में पत्रकारों के लिए जो भी यथासंभव उनकी आवश्यकता होगी, हम शासन एवं प्रशासन के साथ मिलकर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता करते हुए सभी पत्रकारों से मैं अपील करूंगा कि कोई भी पत्रकार किसी भी नेता, विधायक अथवा मंत्री की किसी भी प्रकार की चापलूसी करना बंद करें। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति ने आए हुए सभी प्रमुख एवं विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा पत्रकार संगठन भारत के दो महान पुरुषों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर बनाया गया है। यह पत्रकारों के हित में कार्य करने वाला संगठन है जो आज 23 वर्षों बाद लगभग भारत के 14 प्रदेशों में कार्य कर रहा है तथा महाराष्ट्र के लगभग 30 जिलों में हम पूरी कार्यकारिणी के साथ कार्य कर रहे हैं तथा हमारे केंद्रीय संयुक्त प्रभारी अजय कुमार मिश्रा की मदद एवं सहयोग से महाराष्ट्र में हम पत्रकारों के लिए शासन एवं प्रशासन से मिलकर बहुत सारी सुविधाओं की मांग करेंगे, जिसके हमारे सभी पत्रकार साथी पात्र हैं। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केंद्रीय संयुक्त प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने जिला अध्यक्ष बाबा साहेब पाटिल की प्रशंसा की तथा उनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की सराहना भी की। संपर्क प्रमुख नितिन शिंदे ने भी आए हुए सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय संयुक्त प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने अपने सभी प्रमुख आयोजकों विशेषकर बाला साहेब पाटिल, अभिजीत सुर्वे, लक्ष्मण कोहली, जीतू पटोले, अमेश सुर्वे, रेशमा, अभिजीत सुर्वे, शीतल बालू पाटिल, जमुना चौहान, पूजा विशाल सामंत, दीक्षा लक्ष्मण कोहली तथा नवनियुक्त न्यूज भारत 24 की एंकर आकांक्षा गायकवाड़ एवं दूर दूर से आए भी अपने सभी प्रमुख अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के प्रदेश संरक्षक नरेंद्र सिंह तथा त्रिलोक सिंह, जिला संपर्क प्रमुख थाने दादा साहेब माहले, कौस्तुभ लेखनगे, मनोज सूर्यराव, सुधाकर श्याम गोयल तथा जिला अध्यक्ष पालघर पवार एवं पत्रकार संदीप पंडर पटेल ने भी मुंबई उपाध्यक्ष से भारत कुमार भानुश्री
भानुशाली उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 200 पत्रकार और समाजसेवी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 यूपी। आपको देखने को मिल रही है। ऐसे परिवेश में हमें एक ऐसे तगड़े संगठन की जरूरत है जो आपकी समस्याओं के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करे। वह संगठन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन है जो अपने पत्रकारों के हितों के लिए बराबर संघर्ष करने का काम करता है। साथियों, मैं 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, जो हमारे महिला पत्रकार बैठी हुई है। आपको याद होगा कि भावना किशोर जो लुधियाना में हेल्थ क्लिनिक को कवर करने के लिए जा रही थी, मैम, आपको याद होगा। उसके साथ जिस तरह से पंजाब की सरकार ने उत्पीड़न करने का काम किया, आप सभी को विदित होगा। और जिस तरह से उसकी कड़े शब्दों में सारे जो वरिष्ठ पत्रकारों ने निंदा किया। जैसा कि आप लोगों को पता है, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 23वां स्थापना दिवस आज बदलापुर में कुशलतापूर्वक एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हमारे दिल्ली से चलकर आए हुए राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महाराष्ट्र के शिवाजी कांबले साहब, प्रदेश के हमारे संपर्क प्रमुख डॉक्टर नितिन शिंदे साहब, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बाला साहब ठाकरे जी और इन लोगों के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में अभिजीत सुर्वे जी जो प्रदेश प्रतिनिधि थे, विशाल सावंत जी जो जिला महासचिव रहे, लक्ष्मण कोहली जी जो सह सचिव हैं, आप लोगों ने एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया था। और इस आयोजन में जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आमदार महोदय थे, शिक्षक आमदार महोदय थे, उनकी उपस्थिति गरिमामयी उपस्थिति के जो रही गरिमामयी उपस्थिति रही। और उन्होंने अपने पत्रकारों को आभार व्यक्त किया कि आप लोगों ने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और माननीय आमदार महोदय ने यह भी आश्वासन दिया कि मेरे तरफ से जो कुछ भी हो सकेगा एसोसिएशन के लिए मैं करूंगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी आए थे, सभी लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। हमारे प्रदेश के जो संरक्षक हैं नरेंद्र सिंह जी, और वो भी आए थे। कार्यक्रम बहुत ही कुशलतापूर्वक उनकी देखरेख में संपन्न हुआ। बहुत से पदाधिकारी हमारे जिले के आए हुए थे। हमारे जो प्रमुख सहयोगी हैं जमुना प्रसाद चौहान जी जो रायगढ़ से चल के आई थी, थाने जिले से हमारी महिला जिला जो अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की श्रीमती शीतल बालू पाटिल जी, वो भी आई थी। रेशमा अभिजीत सुर्वे जी जो संगठक हैं जिले की, वो भी आई थी। आप सभी लोगों का सहयोग रहा। विभिन्न जिलों से हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे तहसील के पदाधिकारी आए थे। सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में। मैं सभी अपने साथियों का, सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं, विशेषकर अभिजीत सुर्वे और उनकी टीम को। अभिजीत सुर्वे साहब, विशाल सावंत साहब, लक्ष्मण कोहली साहब और बहुत सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं जिन्होंने इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया है, अपनी देखरेख में संपन्न कराया है। मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा। और संगठन की तरफ से केंद्रीय संयुक्त प्रभारी के अपने पद के हिसाब से मैं इन लोगों का हमेशा समर्थन करूंगा। इनके सदैव दुख सुख में हमेशा भागीदार रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय संपर्क प्रमुख जी, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपके आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो 23वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आपके कौन कौन लोग थे और उन्होंने क्या बातें कही? अपने ये जो 23वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन बदलापुर में थाने जिला में जो आयोजित किया था, उसके लिए बदलापुर से
कोकण विधानसभा जो शिक्षण आमदार हैं ज्ञानेश्वर जी म्हात्रे साहब वो उपस्थित थे। उनके ही हाथों अपना ये कार्यक्रम का उद्घाटन भव्य दिव्य स्वरूप से हुआ। उन्होंने भी ये अपना जो पत्रकारिता जो है, जो समाज का ये चौथा स्तंभ है, ये पत्रकारिता कैसे किए जाना चाहिए और पत्रकारिता कितने मायने रखती है ये समाज के लिए, इसके बारे में बहुत जोरों से उसमें उन्होंने जोर दे के बात की है। और ये हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है, इसको उन्होंने 23वें दिवस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी। आप इसके बारे में बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्षीय भाषण में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें। अपने जो अध्यक्ष महोदय है, अपने जो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता के नीचे अपना ये प्रोग्राम आज आयोजित किया था। उन्होंने भी बहुत सी बातें, सब नए पत्रकार जो हैं हमारे, उन्होंने उनको सबको पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या पत्रकार में गुण होने चाहिए, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। और उन्होंने सब नए जो पत्रकार है और आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जितने भी पत्रकार आए थे, सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी ये प्रोग्राम के तौर पे, और कहा है कि अपना आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए जो है पत्रकारिता हेतु में बहुत अच्छे से काम करेगा और उनके जो भी समस्याएं रहेगी वो समस्या छुड़ाने का सब प्रयास हमारे एसोसिएशन करेगी। एज ए प्रदेश संपर्क प्रमुख के रूप में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महाराष्ट्र में विस्तार के लिए आप क्या करना चाहेंगे? एज ए प्रदेश संपर्क प्रमुख बहुत सारी योजनाएं हमारे मन में हैं, उस पर काम भी चल रहा है। जो महाराष्ट्र के 36 जो ज़िले हैं, हर एक ज़िले में हर कोई तालुका है, हर कोई तहसील है, वहाँ पे अपना आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार होने चाहिए। उसके लिए हम लोग हमारे एकजुट कर रहे हैं सब लोग। उसमें से 36 में से कम 23 जिलों में हमारे पत्रकार भी काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे जो एसोसिएशन है महाराष्ट्र के पूरे 36 जिलों में अपना संगठन मजबूत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।